तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेयर करेंगे, उसके बाद में हमारा क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, सो जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज एवरीवन। Join your hands, close your eyes. तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है, दया की दृष्टि सदाई रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। Open your eyes slowly everyone. Now fresh everyone. Okay, so let's start our class. Yes, हमारी क्लास स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो टेक आउट योर हिंदी नोटबुक। आज हमारा क्लास वर्क हिंदी की नोटबुक में है। ओके, नोटबुक बेटा, नोटबुक दिस वन इज। आपका कैमरा टर्न ऑफ कर दो। रुद्र बारी, आपका कैमरा टर्न ऑफ कर दो। यस, थैंक यू बेटा। ये इसको नोटबुक बोलते हैं। ओके, ये जो बिल्कुल ब्लैंक होती है, सिर्फ लाइनिंग ये होती है, आपको उसमें लिखना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नोटबुक। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम नई मात्रा सीखने वाले हैं, छोटी ई की मात्रा। ठीक है, जब भी हम किसी भी व्यंजन में छोटी ई की मात्रा लगाते हैं या कोई भी मात्रा लगाते हैं तो उसका साउंड चेंज हो जाता है, उस व्यंजन का साउंड चेंज हो जाता है। अभी हमने क्या करा था? पहले हमने क से न तक लिखे थे व्यंजन, लेकिन उसमें हमने कोई भी मात्रा नहीं लगाई थी, तो उसको हम कैसे रीड कर रहे थे? क ख ग घ ण ऐसे पढ़ रहे थे ना। फिर जब हमने आ की मात्रा सीखी और हमने व्यंजन में आ की मात्रा ज्वाइंट करी, तब हम क्या पढ़ रहे थे? का, खा, गा, घ, अण। ठीक है, इतना समझ में आया ना? अब आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम ई की मात्रा लगाने वाले हैं। ठीक है, व्यंजन में हम ई की मात्रा लगाएंगे तो हमारे व्यंजनों का साउंड कैसा हो जाएगा? क में ई की मात्रा की, ख में ई की मात्रा की, ग में ई की मात्रा गी, घ में ई की मात्रा घी, अण से खाली। ठीक है, तो उसी टाइप से मैं आपको बताती हूँ मात्रा लगाना, हम कैसे लगाएंगे मात्रा। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर CW 26 जुलाई 2021। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखिए। ठीक है, हम लगाएंगे, हमने क, ये हमने लिखा, क्या लिखा? कब व्यंजन क लिखा और उसमें हमने लगाई ई की मात्रा। ठीक है, छोटी ई की मात्रा लगाई तो इस क्या बन गया? ये की। फिर स में की मात्रा से, श्र से श्रमी, श्री। ठीक है, और फिर ब्रैकेट में हमने इसमें क्या करा? ई की मात्रा लगाई, छोटी ई की। ये कौन सी ई है? छोटी ई की। ठीक है, और छोटी ई की मात्रा लेटर के लेफ्ट हैंड साइड से लगती है। ठीक है, ये देखो, ये मतलब लिखा है और इसके आगे से, मतलब फ्रंट साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, है ना, आगे की साइड से, आपको ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो और बोलते बोल के लिखो।
ठीक है। और छोटी ई का साउंड कैसा होता है? ई। छोटी ई की छोटी ई की मात्रा का साउंड कैसा होता है? ई। और बड़ी ई की मात्रा का साउंड कैसा होता है? थोड़ा सा स्ट्रेच करके होता है, ई। ठीक है। और आ की मात्रा, इससे पहले हमने आ की मात्रा लगाई थी तो हमारा मुंह कैसा खुला था? आ। पीछे आ की साउंड आ रहा था ना हमको, क में आ की मात्रा का, तो आ का साउंड आ रहा था क्योंकि उसमें आ की मात्रा लगी थी। अभी क लिखेंगे हम और उसमें ई की मात्रा लगाएंगे तो उसमें कौन सा साउंड आएगा? ई, है ना, छोटी। तो आप लोग मेरे साथ में स्टार्ट करो लिखना और बोल बोल के लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। क, क में छोटी ई की मात्रा की। जैसे क लिखा है ना, उसमें छोटी ई की मात्रा लगाई तो क्या साउंड आया? की। ठीक है। और देखो मात्रा कैसे लगानी है आपको, ये 2 लाइन्स में आपको लेटर लिखना है और ये ऊपर की जो छोटी लाइन है उसमें आपको मात्रा लगानी है। ध्यान से देखो पहले मैं कैसे लगा रही हूँ मात्रा। ये हमने लिखा ख और इसके फ्रंट साइड में हम ऐसे स्टैंडिंग लाइन करेंगे, फिर इसको ऊपर की लाइन को टच करते हुए लेटर के ऊपर ऐसे लेके आएंगे। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को सबको? यस। मात्रा कैसे लगानी है, ऐसे आप लोग ऐसे लिख के ऐसे कर दिया फटाफट, ये ख लिख दिया, यूं करके ऐसे मात्रा लगा दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ऐसे लिखा, ऐसे करके ऐसे भी कर दिया तो भी ये रॉन्ग हो जाएगा। बिल्कुल लाइन टू लाइन लिखना है आपको। समझ में आ रहा है ना? ये देखो, ये 2 लाइन के बीच में आपने लिखा ख, ये तो आपको सबको लिखना आता ही है। फिर आगे स्टैंडिंग लाइन करेंगे, फिर ऊपर से ये कर्व। ठीक, बिल्कुल ऐसी ही मात्रा होनी चाहिए और नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, राइट स्पीक बोल बोल के लिखना है आपको। फिर ग में ई की मात्रा गी, ग में ई की मात्रा गी, घ में ई की मात्रा घी, घ में ई की मात्रा घी, और लास्ट में अण से खाली। लिख रहे हो ना आप लोग साथ साथ में? यस या नो? आपको साथ में ही लिखना है। ठीक है। फिर क में छोटी की मात्रा की, खी, जी, घी, ण। ओके दिव्या, केतन, रियांश, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। ओके, तो नेक्स्ट लाइन हम लिखेंगे च की। नेक्स्ट लाइन क्या आती है? च की। देखो अभी हम इसको क्या बोल रहे हैं? च, लेकिन जब हम इसमें ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या साउंड आएगा? ची। क्या साउंड आएगा? ची। ठीक है। फिर छ से छाता, छ से छाता में ई की मात्रा लगाएंगे तो छी। ठीक है। फिर ज से जलेबी में छोटी की मात्रा ज्वाइंट करेंगे तो जी। और छ में छोटी की मात्रा लगाएंगे तो जी। ठीक है। लास्ट अंग से खाली। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को इतना? यस। हम ची ची ऐसा क्यों बोल रहे हैं, की ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम सभी व्यंजनों में ई की मात्रा ज्वाइंट करके लिख रहे हैं। ठीक है, ई की मात्रा सीख रहे हैं इसलिए हम सभी में ई की मात्रा लगा रहे हैं। और हम जब व्यंजन में ई की मात्रा लगा रहे हैं तो वो व्यंजन का साउंड चेंज हो जा रहा है, उसका नेम भी चेंज हो रहा है। वो पहले क था, उससे फिर की हो गया, वो पहले च था तो वो ची हो गया है। ठीक है। अभी थर्ड लाइन हमारी किसकी है? ट से टमाटर। ट से टमाटर में हम ई की मात्रा लगाएंगे तो टी। ट क्या हो गया? टी। ट क्या बन गया? टी। समझ में आ रहा है सबको? यस या नो? ओके ओके ओके। नो, ध्यानी को नहीं समझ में आ रहा है? क्यों ध्यानी?
क्यों समझ में नहीं आ रहा है ध्यानी को? यस ध्यानी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, बताओ आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? बोलो बोलो। ऐसे ही नहीं समझ आ रहा है, ऐसे ही नहीं समझ आ रहा है। ऐसे ही लिख दिया? नहीं, ऐसे क्यों लिखा आपने? गलत बात, ऐसे नहीं लिखना है। नहीं समझ में आ रहा है सच में तो नहीं लिखना, और आ रहा है फिर भी नो लिखना गलत बात है बेटा, है ना? ओके, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं समझाऊं एक बार और? हाँ यस। क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको? बताओ मुझे। देखो, जो ट लिखा है, ट में हमने ई की मात्रा लगाई है। सॉरी, एक मिनट। ये ट लिखा है, ट में हमने ई की मात्रा लगाई है, तो इसका साउंड क्या हो गया? टी, है ना? क्या होगा? टी। हाँ। फिर क्या लिखा हमने? ठ। ठ से ठप्पा। व्यंजन तो आते हैं ना आपको पूरे? क से ज्ञ हाँ। तक व्यंजन आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ। अच्छा, थोड़ा लाउड बोलो। हाँ, ऐसा धीरे से क्यों बोल रहे हो? हाँ। यस, तो अच्छे से बोलो यस मैम मुझे आते हैं। तो बस आपको व्यंजन बोलते जाना है और लिखते जाना है, और उसके साथ में आपको ई की मात्रा लगानी है। और ई की मात्रा जब हम लगा रहे हैं जिस लेटर में, तो जैसे ट है तो ट से टी हो गया, ठ है तो ठ से टी हो गया, है ना? फिर क्या क्या होगा? आता है? डमरू। ट से हाँ, डमरू वेरी गुड। की मात्रा लगाई तो क्या हो गया? डी। ओके, फिर ढ से ढक्कन में डी ई की मात्रा लगाई तो क्या हो गया? ढी। और अण से खाली, इसमें मात्रा नहीं होती है, आती है पर बहुत कम आती है। ठीक है, अब समझ में आया कि नहीं आया? हाँ यस। ओके, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है यस मैम। ओके, थैंक यू बेटा। क्या चिंता करती है? फिर लाइन आती है हमारी, इतना सबका हो गया, ये 3 लाइन्स कंप्लीट हो गई सबकी। फिर लिखो त। किसकी लाइन आती है फिर? त की। ओके, थैंक यू रुद्र। तो त में जब हम ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या साउंड हो जाएगा उसका? टी। त में ई की मात्रा ज्वाइन करेंगे तो क्या साउंड हो जाएगा उसका? टी। ओके, फिर नेक्स्ट लेटर है थ। नेक्स्ट लेटर है हमारा थ। थ में हम ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या साउंड होगा? थी। सबका साउंड चेंज हो रहा है ना? सभी व्यंजनों के साउंड चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? यस। जब हम बिना मात्रा के लिखते हैं उसको तो ई कैसे हुआ? द से दरवाजा। ठीक है, लेकिन जब हम इसमें ई की मात्रा ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या हुआ? दी। क्या हो गया? द का साउंड दी। ठीक है, उसी तरह से ध से धनुष में ई की मात्रा ज्वाइन करेंगे तो धी। ध से धनुष में ई की मात्रा ज्वाइन करी तो धी। ध से धी हो गया। एंड लास्ट न। न में ई की मात्रा ज्वाइन करी तो क्या साउंड हो गया? नी। न से क्या हो गया? नी। यस, ये 4 लाइन कंप्लीट हो गई सबकी। डन एवरीवन? ये 4 लाइन कंप्लीट हो गई आप लोगों की। ओके रुद्र, बस रुद्र ने ही लिखा, बाकी है अभी सबका। ये 4 लाइन सबकी हो गई। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन कौन सी होती है? शिवांश, क्यों नहीं लिखो फटाफट। नेक्स्ट लाइन होती है प की। नेक्स्ट लाइन किसकी आती है? प से पतंग की। और प से पतंग में हम जब ई की मात्रा ज्वाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पी। प से क्या हो गया? पी। प के बाद क्या आता है? फ।
फ से फल आता है। फ में अगर हम ई की मात्रा जॉइंट करेंगे तो क्या साउंड आएगा? यस, फी। फ में ई की मात्रा फी। नेक्स्ट लेटर है ब। नेक्स्ट लेटर है ब। ब में ई की मात्रा बी। ब में ई की मात्रा ज्वाइंट करी तो उसका भी साउंड चेंज हो गया। क्या हो गया? बी। ब में ई की मात्रा बी। इतना लास्ट क्यों हो शिवांश? थर्ड लाइन में ही हो अभी आप, इतना स्लो? जल्दी जल्दी लिखो। फिर भ। ब के बाद क्या आता है? भ। भ में ई की मात्रा भी। भ में ई की मात्रा भी। म। म में ई की मात्रा मी। म में ई की मात्रा मी। ओके, इतना कंप्लीट हो गया सबका? इतना कंप्लीट हो गया सबका? फिर उसके बाद आती है य की लाइन। किसकी लाइन आती है? य की लाइन। य में ई की मात्रा ई। य में ई की मात्रा ई। र। र में ई की मात्रा री। र में ई की मात्रा री। य में हमने ई की मात्रा लगाई तो ई। र में ई की मात्रा लगाई तो री। फिर र के बाद क्या आता है? ल। ल से लड्डू। लड्डू में ई की मात्रा लगाई तो ली। ल से ली हो गया वो। ठीक है। व। व में ई की मात्रा वी। व में ई की मात्रा वी। ओके, एंड लास्ट लेटर है हमारा इस लाइन का श। श में ई की मात्रा शी, है ना? य र ल व श है। और हमने सब में ई की मात्रा लगा दी तो क्या होगा? ई री ली वी शी। ठीक है, डन एवरीवन? इतना हुआ? शिवांश हुआ कि नहीं हुआ आपका बेटा? कहाँ पहुंचे अभी? यस रुद्र, आपका हो गया। मैं शिवांश को पूछ रही हूँ, शिवांश हुआ कि नहीं हुआ आपका? अभी फोर्थ लाइन में है। बाप रे, बहुत स्लो हो। ओके, कम ऑन फास्ट। फिर श से शरबत के बाद क्या आता है? श से षटकोण। स से शरबत के बाद क्या आता है? श से षटकोण। उसमें हमने ई की मात्रा लगाई तो शी। उसमें ई की मात्रा लगाई तो शी। फिर स। स में ई की मात्रा लगाई तो सी। फिर ह। ह में ई की मात्रा ही। श। श में ई की मात्रा क्षी। त्र। त्र में ई की मात्रा त्री। डन एवरीवन? सबका हो गया इतना? देखो मैम का कंप्लीट हो गया।
गुड रुद्र। लास्ट है हमारा ज्ञ से ज्ञानी में गी और श्र से श्रमिक में श्री। ठीक है, विश्वा का भी डन हो गया, कृष्वा का भी डन हो गया। ओके, किस किस का हो गया फटाफट मुझे बताओ जल्दी से। ओके, मान्य शाह, रुद्र, जिया डन डन। ओके, जय का हो गया, दिव्या का हो गया, वेरी गुड, थैंक यू एवरीवन। पूजा कालरिया का हो गया, वेरी गुड। शिवांश आपका हुआ कि नहीं हुआ बेटा? देखो सब फ्रेंड्स ने लिख लिया आपके। कम ऑन फास्ट। अरे इतनी जल्दी कैसे हो गया? अभी 4th लाइन में था और अभी इतनी जल्दी हो गया। वेरी गुड, बहुत फास्ट, वेरी गुड काव्या, शिवांश। ओके ओके, थैंक यू। ओके प्रियान डन, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू एवरीवन। चलो एक बार मेरे साथ में रीड करेंगे। कृषा आपका कैमरा ऑन टर्न कर दो बेटा। आपका हो गया कृषा? आपने हुआ कि नहीं हुआ कृषा आपका? वेरी गुड परू जोशी, यस वेरी गुड, थैंक यू कृषा। चलो अब आपका टर्न ऑफ कर दो कैमरा फास्ट जल्दी से। वेलकम बेटा। चलो एक बार मेरे साथ में रीडिंग करेंगे और जैसे मेरे साथ में रीडिंग कर रहे हैं ऐसे ही आप लोग बोल बोल के लिखेंगे। आपका सेम टू सेम क्लास वर्क जो है वैसा ही आपका होमवर्क है। होमवर्क सेम एज क्लास वर्क, ठीक है। आपको होमवर्क भी नोटबुक में करना है और एज इट इज लिखना है। ये देखो मैम ने कैसे लिखा है, ये जो बिग लाइन से मोटी वाली लाइन से उसमें लेटर लिखे हैं और ये जो पतली वाली लाइन है उसमें छोटी वाली लाइन में मात्रा लगाई है। ठीक है, देखो मैम की सारी मात्राएं लाइन टू लाइन टच हो रही है, तो आपकी भी ऐसी लाइन टू लाइन टच होनी चाहिए। ठीक है, और बोल बोल के लिखोगे। इस बार ओरल एग्जाम में आप लोगों से रीडिंग भी करवाएंगे। ठीक है, जब भी आप हमारे पास आओगे यहाँ पे, इसलिए जब भी ऑफलाइन आप लोगों को बुलाते हैं तो सबको आना है ताकि हम आपको रीडिंग भी करवा सके। ठीक है, तो एक बार जल्दी से मेरे साथ में बोलेंगे। क में ई की मात्रा की, ख में ई की मात्रा की, ग में ई की मात्रा गी, घ में ई की मात्रा घी, अण से खाली। फिर च में ई की मात्रा ची, छ में ई की मात्रा छी, ज में ई की मात्रा जी, झ में ई की मात्रा झी, अंग से खाली। ट में ई की मात्रा टी, ठ में ई की मात्रा ठी, ड में ई की मात्रा डी, ढ में ई की मात्रा ढी, अण से खाली। त में ई की मात्रा ती, थ में ई की मात्रा थी, द में ई की मात्रा दी, ध में ई की मात्रा धी, न में ई की मात्रा नी। प में ई की मात्रा पी, फ में ई की मात्रा फी, ब में ई की मात्रा बी, भ में ई की मात्रा भी, म में ई की मात्रा मी, य में ई की मात्रा ई, र में ई की मात्रा री, ल में ई की मात्रा ली, व में ई की मात्रा वी, श में ई की मात्रा शी। फिर श में ई की मात्रा सी, स में ई की मात्रा सी, ह में ई की मात्रा ही, क्ष में ई की मात्रा क्षी, त्र में ई की मात्रा त्री, ज्ञ में ई की मात्रा गी और श्री में ई की मात्रा श्री। ठीक है, तो आपको एज इट इज आपका होमवर्क सेम एज क्लास वर्क है, तो आपको सेम टू सेम आपका क्लास वर्क आज किस में था? नोटबुक में, और होमवर्क भी आपका किस में है? नोटबुक में। बोल बोल के लिखेंगे,
नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में। मात्रा टू मात्रा, लाइन टू लाइन मात्रा होगी, आपकी बुक चेकिंग के लिए आएगी। और अगर आप लोगों का नीट एंड क्लीन वर्क नहीं होगा तो मैं उसमें आपको स्माइली और स्टार नहीं दूंगी, ठीक है। और आप लोग बोल बोल के लिखेंगे, जैसे बोल बोल के मैंने लिखा है आपको, वैसे ही आप सारी मात्राएं आइडेंटिफाई करके और बोल बोल के लिखेंगे, ठीक है। ओके, डन एवरीवन? हुआ ना सबका? ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ओके, तो चलते हैं हम, ठीक है। ओके, बाय, वेरी गुड दिव्या, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय। Honey.